में हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस को कौन सब्जेक्ट है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपको टेबल याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपका एक स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है कैलकुलेशन में, टाइम सेव करने में, कैलकुलेशन फास्ट करने में, आपको टेबल याद होना चाहिए। 0 से लेकर 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक टेबल तो सभी को याद होते हैं, मैक्सिमम लोग कर पाते हैं। लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने टेबल याद नहीं रख सकते, और रखना भी नहीं है। आपको सिर्फ 2 से 9 तक टेबल याद रखना है, और बाकी के सभी के आगे, उसके आगे, यानी 10 से 30 तक ही नहीं, पूरे 100 तक के टेबल आप सेकंड में बनाएंगे। इन्हीं जो टेबल्स है ना, जो 2 से 9 तक जो आपने रटे हुए हैं, इसी के यूज से आप अगले टेबल बनाएंगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपके मुंह से आएंगे ऐसे टेबल, जैसे 2 4 ऐसे आता है, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन आप सेकंडों में आपके रजिस्टर पर वो टेबल बनाएंगे, किसी का भी टेबल, या 30 का होगा, या 44 का होगा, या 39 का होगा, या 53 का होगा। कौन सा भी टेबल आप अपने रजिस्टर पेन पेपर से बना सकते हैं। पहले कुछ दिन आपको पेन पेपर बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद आप बिना रटे अपने दिमाग में ही बना लेंगे वो टेबल। 29 का टेबल, 37 का टेबल, 63 का टेबल, 78 का टेबल, 83 का टेबल, 89 का टेबल, ऐसे खतरनाक टेबल आप मन ही मन बना सकते हैं। आपको पहले करने की ज़रूरत क्या है, 2 से 9 तक जो टेबल है ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 टेबल, यानी पहाड़ा, आपको ये पूरे पहाड़े 2 से 9 तक पहले रखने की ज़रूरत है, मतलब याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है टेबल के ऊपर, आप सिर्फ सेकंडों में टेबल बना सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं टेबल। अगर हमें सपोज 11 का टेबल बनाना है, तो या 11 के टेबल, जिसका टेबल बनाना है उसके ये क्या है, यूनिट डिजिट, और ये क्या है, 10 प्लस का डिजिट, 10 प्लस पर डिजिट। हम इसका और इसका अलग टेबल बनाएंगे, मतलब जिसका भी पाड़ा बनाना है उसमें 2 डिजिट होंगी। हमें बनाना है 11 से 99 तक, हमें टेबल याद रखने हैं। तो हम इसमें 2 ही डिजिट होंगे ना, 11 से 99 तक 2 डिजिट के ही हम पाड़े बनाएंगे। तो इस 2 डिजिट है ना, तो इसका अलग और इसका अलग हमें टेबल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इसका हम अलग बनाएंगे। अब ये जो यूनिट डिजिट का आपने जो टेबल बनाया है, उसके यूनिट डिजिट और 10 डिजिट हमें अलग अलग दिखने चाहिए। हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, देखो यहाँ 1, यहाँ हम अलग अलग दिख रहे। ये ऐसे के ऐसे पूरे यूनिट डिजिट है ना, हम उठा के यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यही यूनिट डिजिट जिसका पारा बना रहे हो उसके यूनिट डिजिट पर आ जाएंगे। अब इस लाइन के यहाँ इस साइड पे जो जो भी नंबर से हम वो इसका एडिशन करेंगे। अब यहाँ क्या है, 0 है, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, 10 प्लस 1 11। मतलब इस लाइन के इस साइड पर जो नंबर है ना, इसका और इसका हमें एडिशन करना है, इसका और एडिशन करना है।
ये 8 का और इसका एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 है, इसलिए हमने क्या किया, 0 + 8 यहाँ ऐसे ही 8 लिख दिया। जो यहाँ पर नंबर है कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ 0 होता है, हम इसका एडिशन कर देते हैं। अब 11 के टेबल, ये 11 का टेबल है, हमें 11 का टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 का टेबल याद हो, जिसका भी टेबल बना रहे उसके डिजिट के टेबल याद हो। मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं 11 से 99 तक। अगर आपको 1 से 9 तक टेबल याद हो तो वही डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इस डिजिट के अलग अलग पाड़े लिख देंगे और इससे इसका पाड़ा हम बना सकते हैं। अब 12 का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 12 का पाड़ा बनाए तो हम क्या, 1 का पाड़ा और 2 का पाड़ा अलग लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इसका पाड़ा हम लिख देंगे 2 4 6 8 10 12। अब इस ये जो है ना यूनिट प्लेस का जो हमने पाड़ा बना है उसके हमें यूनिट डिजिट अलग दिखने चाहिए, इसलिए हमने इसे लाइन खींच दी, मतलब 2 और 0 का हमें भेद पता चले। इसे एक लाइन खींच दी। ये आपको पहले कुछ दिन करना पड़ता है। अगर आपके यहाँ इस पर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो एक पूरे मन में मन आपके टेबल बन जाएंगे। अब ये जो यूनिट प्लेस पर है वैसे वैसे लिख देंगे, क्योंकि यही तुम्हारे जिसका तुम 12 का टेबल है ना, 12 के टेबल के यूनिट डिजिट पर आ जाएंगे। ये 6 ये 8 ये 0 ये 2 ये 4 ये नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ, और ये 0। अब लाइन के इस साइड पर जो भी नंबर्स है और ये नंबर इसमें एडिशन कर देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं इसलिए 1 है, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ 0 है ना, यहाँ 2 ही आ जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है, 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 1 10 10 + 2 ये क्या आ जाएगा, ये क्या हुआ, 12 का टेबल हो गया। हम किसी का भी टेबल इस तरीके से बना सकते हैं। बनाएंगे 23 का टेबल। अब 23 का टेबल, अब ये अलग लिख देंगे, इसका टेबल अलग लिख देंगे। ये 2 का टेबल अलग दिख गया है। ये 3 का टेबल, अब क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट हमको अलग अलग करने हैं ना, अलग करने हैं, तो हमने ऐसे लाइन खींच दी। अब यही यूनिट डिजिट यहाँ लिख दिया। अब इस लाइन के इस यहाँ कोई डिजिट होगा, इसका और इसका हमें एडिशन करना है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, 0 है, तो हम यहाँ 2 ही लिख देंगे। यहाँ 0 है, मतलब यहाँ 4 ही लिख देंगे। यहाँ भी 0 है, मतलब यहाँ 6 ही लिख देंगे। यहाँ 1 है, इसलिए 1 8 + 9, यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ 2 है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा 23 का टेबल हो गया, 23 का टेबल हो गया। आप 11 से 99 तक किसी का भी टेबल इससे बना सकते हैं। अब देखेंगे 38 का टेबल कैसे बनती है।
बनाते हैं। 38 का टेबल बनाना है, इसलिए 3 का टेबल अलग से बनाएंगे, 8 का टेबल अलग से बनाएंगे। अब 24 ये 8 का टेबल है। अब जो यूनिट डिजिट का जो हमने टॉय टेबल बनाया है, इसके यूनिट डिजिट हमें अलग अलग दिखने चाहिए, इसलिए हमने ये लाइन खींच दी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यूनिट डिजिट ऐसे हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ 6 आ जाएगा। और ये अब यहाँ 3 प्लस कुछ भी नहीं, मतलब 3 ही। 6 + 1 7, 9 + 2 11, 12 + 3 10, 8 + 4 22, 21 + 5 26, 24 + 6 30, और इसमें 7 34 38। ये तुम्हारा 38 का टेबल बन गया। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे 69 का टेबल। अब इस 9 का टेबल अलग, 6 का टेबल अलग। 6 ये तो 9 का टेबल। अब यहाँ एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमको अलग करने हैं। वही यूनिट डिजिट तुम्हारे जिसका तुम टेबल बना रहे हो उसके यूनिट डिजिट पर आ जाएंगे। अब ये 9 8 7 6 ये यूनिट डिजिट हम यहाँ लिख रहे हैं, इसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 3 2 1 और यहाँ 0। अब इस लाइन के आगे जो डिजिट है उसका और इस संख्या का हम एडिशन करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ 1 है, इसलिए क्या आ जाएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा। यहाँ 20, 27 34 41 48, इसमें एडिशन कर देंगे। 450 क्या आ जाएगा 7, तो 55, 54 + 8 62, ये 69 आ जाएगा। ये 69 का टेबल हो गया। इस तरीके से हम 11 से 99 तक कोई भी टेबल बना सकते हैं। कोई भी टेबल 89 का टेबल बना सकते हैं, 81 का बना सकते हैं, 1 से 999 तक कोई भी टेबल हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये न्यू टेक्निक है या ओल्ड होगी, लेकिन आपके लिए बताइए न्यू है क्या ओल्ड है। अगर आप पहले से जानते हो तो आपके लिए ओल्ड होगी, अगर आप ये नहीं जानते तो आपको न्यू होगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा, टेबल्स का आपका डर ख़त्म हुआ होगा, तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।